नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ लोकसभा सीट से सपा के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को जीत मिली है। उन्होंने भाजपा के दिनेश लाल यादव को 1,61,035 मतों से हराया। इस जीत से उत्साहित सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर ढोल बजाए और मिठाइयां बांटी। इस चुनाव में आजमगढ़ से भाजपा के दिनेश लाल यादव निरहुआ को 3,47,204 मत मिले, जबकि सपा से धर्मेंद्र यादव को 5,08,239 वोट मिले। बसपा के मसूद सबिया अहमद को 1,79,839 मत मिले हैं, जबकि मौलिक अधिकार पार्टी के रविंद्रनाथ शर्मा को 2342 मत, जनराज्य पार्टी के पारस यादव को 2491 मत, निर्दलीय शशिधर को 2232 मत, मूल निवासी समाजवादी के महेंद्र नाथ यादव को 1905, निर्दलीय विजय कुमार को 1735 मत व निर्दलीय पंकज कुमार यादव को 1599 मत प्राप्त किए। वहीं आजमगढ़ लोकसभा सीट के लिए भाजपा से दिनेश लाल यादव और सपा से धर्मेंद्र यादव चुनाव मैदान में रहे। मतगणना के दौरान दोनों प्रत्याशियों के बीच सुबह से ही कड़ी टक्कर देखने को मिल रही थी। सुबह पोस्टल बैलेट की गिनती से ही सपा के धर्मेंद्र यादव ने बढ़त बनाई तो राउंड वार ये अंतर बढ़ता ही गया। आखिरी राउंड से पहले ये बढ़त 1.5 लाख से अधिक हो चुकी थी। दोपहर में ही जीत की सुगंध मिलते ही सपा कार्यालय पर ढोल ताशा बजाकर सपाई झूमने लगे। इस दौरान उनके द्वारा जमकर मिठाइयां भी बांटी गई। धर्मेंद्र यादव एक बार मैनपुरी और 2 बार बदायूं सांसद रह चुके हैं। बसपा से मसूद पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 में सपा बसपा के गठबंधन के कारण अखिलेश ने एक तरफा जीत हासिल की थी। उन्हें 6 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। तब निरहुआ अखिलेश के मुकाबले आधा यानी 3 लाख से कुछ ज्यादा वोट हासिल कर सके थे। अखिलेश के इस्तीफा देते ही 2 साल में ये वोट आधे से भी कम हो गए। 2022 में हुए उपचुनाव में सपा के धर्मेंद्र यादव को केवल 3,04,000 ही वोट प्राप्त हुए। 2014 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव को भाजपा के रमाकांत यादव से टक्कर मिली थी। अब रमाकांत यादव सपा से विधायक है। मुलायम को 3,40,306 और रमाकांत यादव को 2,77,102 वोट मिले थे। बसपा के शाह आलम गुड्डू जमाली ने तब भी 2,66,528 वोट हासिल कर लिए थे। इसी तरह उपचुनाव में सपा की हार का बड़ा कारण बने बसपा प्रत्याशी रहे गुड्डू जमाली भी साइकिल के साथ आ गए हैं। यादव और मुस्लिम बहुमूल्य वाली आजमगढ़ सीट दल कोई हो, सांसद यादव या मुस्लिम ही बनते रहे हैं। पहले लोकसभा चुनाव से 1971 तक यानी 5 इलेक्शन तक यह सीट कांग्रेस के पास रही। उसके बाद 1980 और 1984 में कांग्रेस ने वापसी की। 1952 में कांग्रेस के अलगू राय शास्त्री, 1957 में कालका सिंह, 1962 में राम अरख यादव, 1967 और 1971 में चंद्रजीत यादव ने चुनाव जीता। यही कारण है कि भाजपा भी यादव पर ही दाव लगाती रही है। 2014 में मुलायम के खिलाफ रमाकांत यादव और उसके बाद दिनेश लाल यादव निरहुआ को उतारा है। इमरजेंसी के बाद ये सीट कांग्रेस के हाथ से निकल गई और जनता पार्टी के राम नरेश यादव सांसद बने। उनके मुख्यमंत्री बनने पर 1978 में कांग्रेस की मोहसिना किदवई यहाँ से सांसद बनी। 1980 में जनता पार्टी सेक्युलर के चंद्रजीत यादव जीते। इंदिरा गांधी की शहादत से उपजी लहर में एक बार फिर कांग्रेस को यह सीट मिली। 1984 में कांग्रेस के संतोष सिंह जीते। इस चुनाव के बाद कांग्रेस यहाँ जीतने को तरस गई। 1989 में बसपा के रामकृष्ण यादव और 1991 में जनता दल के चंद्रजीत यादव सांसद चुने गए। 1996 में सपा के टिकट पर रमाकांत यादव और 1998 में बसपा के अकबर अहमद डंपी सांसद बने। 1999 में सपा के रमाकांत यादव दोबारा जीते। 2004 और 2008 के उपचुनाव में डंपी फिर सांसद बने। 2009 में रमाकांत यादव ने भाजपा के टिकट पर यह सीट दोबारा हथिया ली। 2014 में मुलायम सिंह यादव और 2019 में अखिलेश ने यह सीट जीती। अखिलेश के इस्तीफे के बाद हुए उपचुनाव में 2022 में भाजपा के दिनेश लाल यादव निरहुआ ने सीट जीत ली। न्यूज 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। चुनाव जीत गए हैं, क्या कहना चाहेंगे?
आज के इस मौके पर सबसे पहले श्रद्धेय नेताजी को मैं श्रद्धांजलि दूंगा। अगर उनकी एक कर्मभूमि न होती तो शायद आजमगढ़ के लोग मुझे पहचानते भी नहीं। आरडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और चूंकि बड़े भाई भी हैं, इसलिए किन शब्दों में अब मैं आभार व्यक्त करूँ, मैं अपनी भावनाओं को जरूर उन तक पहुँचाना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, श्रद्धेय नेताजी की कर्मभूमि, खुद की कर्मभूमि और आजमगढ़ के शानदार समाजवादियों की कर्मभूमि पर जो मुझे मौका दिया यहाँ से चुनाव लड़ने का, मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद देता हूँ। मैं आजमगढ़ के अपनी समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं का, सभी कार्यकर्ता साथियों का और आजमगढ़ के एक एक मतदाता का, जिन्होंने मुझे वोट दिया या नहीं भी दिया, मैं आजमगढ़ के हर व्यक्ति को नमन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो समर्थन दिया और आशीर्वाद दिया। और मैं उन सभी को यकीन दिलाता हूं जो श्रद्धेय नेताजी के जज्बात और भावनाएं रहे इस जिले से आरडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो आगे बढ़ाए, उनको मैं अच्छा सा आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करूंगा। और मुझे यकीन ही नहीं, पूरा विश्वास है हमारे पार्टी के बड़े लोगों के मार्गदर्शन में, हमारे पार्टी के जिम्मेदार लोगों के सहयोग और समर्थन से आजमगढ़ के लोगों की हर उम्मीद, हर विश्वास और हर भरोसे को मैं पूरा कर सकूं। ये मेरा सार्थक और मेरा संपूर्ण प्रयास होगा कि आजमगढ़ का कोई भी व्यक्ति हमसे निराश ना हो पाए, मेरा प्रयास होगा। आजमगढ़ में विकास के लिए क्या क्या जो काम अधूरे रह गए? चुनाव के दौरान भी ये बातें आई थी और मैंने कहा था, श्रद्धेय नेताजी और माननीय अखिलेश यादव जी ने जो आजमगढ़ के विकास की रूपरेखा रखी है, मेरा प्रयास होगा उस रूपरेखा को मैं पूरा कर सकूं और समय के साथ आजमगढ़ की समस्याओं को और गहराई से समझ के उन समस्याओं को समाधान में मैं क्या कर सकता हूं, मैं इतना ही कहूंगा आज के मौके पर, मेरा अपनी ओर से 100% प्रयास होगा कि आजमगढ़ के लोग जो मुझसे उम्मीद लगाए हैं, जो यहाँ की जायज़ समस्याएं हैं, उनका मैं हर तरह से निराकरण कर सकूँ। देखिए, इस समय जो मैं चुनाव जीता हूँ, मैं इस समय अपने पार्टी के नेताओं के बयानों को सुनना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन को लेना है, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। और लेकिन इस मौके में इतना ज़रूर कहूँगा, आज जो प्रचंड जीत हुई है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की दूरदृष्टि, उनका पीडीए का फार्मूला और उनका जो जनता के प्रति जो उन्होंने मुद्दे रखे, चाहे वो देश के संविधान को बचाने के हों, लोकतंत्र को बचाने के हों, जाति जनगणना के हों, सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन हो, नौजवानों की बेरोजगारी के सवाल हों, माताओं बहनों की हमारी पेंशन का सवाल हो, किसान भाइयों के कर्ज माफ़ी से लेके उनकी जो समर्थन मूल्य को कानूनी स्वरूप देना हो, इन तमाम मुद्दों को, अग्निवीर की योजना को ख़त्म करना हो, इन तमाम मुद्दों को जनता ने पूरी अपना समर्थन दिया है, मोहर लगाई है। और मैं उम्मीद करता हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जनता के बीच किए हुए सभी वादों को पूरा करके देंगे। देखिए, सांसद निरहुआ को मैंने पूरे चुनाव में कभी गलत नहीं कहा, कभी ऐसा नहीं कहा जो कोई आपत्तिजनक बात हो। मैंने यही कहा कि वो एक कलाकार हैं, वो राजनीति की तमाम गंभीरताएं जो हैं, जो राजनीति के प्रति तमाम जिम्मेदारियां हैं, उनसे वो वाकिफ नहीं हैं और इसीलिए कई मौक़ों पे उनके गैर जिम्मेदारी बयान भी आए। हालांकि आज चुनाव का परिणाम आया, वो चुनाव हारे। मैं आज इस मौके पर कुछ नहीं कहूँगा, मैं उनसे यही कहूँगा कि पिछले उपचुनाव में जब मैं चुनाव हारा था, मैंने यही कहा था कि मैं चुनाव हारा हूँ, मैं हिम्मत नहीं हारा हूँ। और मैं हिम्मत नहीं हारा था और आज उसका परिणाम है। आजमगढ़ के लोगों ने, हमारे साथियों ने कई बार कहा कि इस हार को हम सूद सहित वापस करेंगे, तो इतना सूद सहित कर दिया है कि आज इस मौके पे उनके लिए कुछ नहीं कहूँगा। उनका भविष्य उज्ज्वल हो, हमारे कोई ऐसी दुर्भावना नहीं है उनके लिए। सर, सरकार बनाने के लिए किस तरीके से प्रयास किया जाएगा? अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, चूँकि मैंने नियम कानून का अक्षर सा पालन किया है। सुबह 7 बजे से जब से मैं आया हूँ, अब तक मेरे हाथ में मोबाइल भी नहीं है, टेलीविज़न भी नहीं है। मुझे नहीं पता हमारे अध्यक्ष जी ने क्या क्या बयान दिए, क्या क्या फैसले लिए हैं, इसलिए मैं एक बहुत अधना सा पार्टी का सिपाही हूँ। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो भी निर्देश होंगे, एक मजबूर सिपाही के तौर पर उन निर्देशों का अनुपालन करूँगा। सर, आजमगढ़ की जनता के बारे में एक शब्द बोल दीजिए। मैं आजमगढ़ के लोगों के प्रति, मैंने बोला, मैं कृतज्ञ हूँ
मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं, क्योंकि नेताजी ने रिश्ते बनाए, पीढ़ियों के रिश्ते, जज्बाती रिश्ते हैं। लोगों ने बहुत मखौल भी उड़ाया कि आते नहीं हैं, जाते नहीं हैं, आए नहीं, गए नहीं, कई इटावा के रहने वाले हैं कि यहाँ के हैं कि वहाँ के। लोगों को नहीं पता है कि आजमगढ़ के लोगों के और हमारे परिवार के कितने गहरे रिश्ते हैं, कितने गहरे हैं, इसका एहसास लोगों को आज हो गया होगा। और मैं कहूँगा जो नेताजी ने रिश्ते बनाए, माननीय अखिलेश जी ने जो आगे बढ़ाए, मैं प्रयास करूँगा। हालांकि मैं बहुत छोटा हूँ उम्र में, मैं कद में छोटा हूँ, उम्र में छोटा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा उस गंभीरता को, उस भावनाओं का मैं अक्षर सा पालन कर सकूँ। ये मेरा प्रयास होगा। बहुत बहुत यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।